मुसलमानों का हाल ऐसा हो गया है कि हर जगह मुसलमान पीछे हैं। देखा जाए एक तरफ से तो हर चीज़ में मुसलमान पीछे हैं। नमाज के मामले में भी हो तो मुसलमान पीछे हैं, दीन के मामले में हो तो नमाज के बारे में तो कुछ उनको खबर ही नहीं है। सब चीज़ों में मुसलमान पीछे हैं। तो बताइए हम सब पर अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम कैसे उतरेगा? अल्लाह ताला हम सब पर नज़र करम कैसे करेंगे? अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम कैसे नाजिल फरमाएगा? हर चीज़ में मुसलमान पीछे। मेरे भाइयों, सुधर जाओ, वक्त है। अगर अभी नहीं सुधरोगे तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारे साथ। मुसलमानों के पास अच्छा स्कूल नहीं, मुसलमानों के पास एक अच्छा कॉलेज नहीं, मुसलमानों के पास कुछ अच्छा फैसिलिटी नहीं। मगर हाँ, एक चीज़ है मुसलमानों के पास। वो क्या है? मुसलमानों के पास है कमेटी। किस चीज़ की कमेटी? नियाज खाने वाला कमेटी। और मज़ारात में जो मुजावर लोग होते हैं वो बैठे रहेंगे, वो गद्दी नशीन हैं, सज्जादा नशीन हैं, वो बैठे रहेंगे। उसका गद्दी नशीन मदरसे के मज़ारात के कमेटी हैं, नियाज वाले कमेटी। और किसी गैर जो कम ज़र्फ़ इंसान हैं, जो कमज़ोर इंसान हैं, जो माँ बहनें बेवा हैं, उनका कमेटी किसी ने नहीं बनाया, उनके लिए किसी ने नहीं सोचा। अरे भाई, कमेटी बनाओ, ऐसी कमेटी बनाओ, मजबूत कमेटी बनाओ, ताकि गरीबों की शादी हो जाए, ताकि यतीमों की परवरिश हो जाए, जो कमज़ोर हैं उसकी इमदाद हो जाए, जो कमतर लोग हैं, जो साइल हैं, उनकी मदद हो जाए। उसके लिए हमने सोचा नहीं, बस कमाओ और खाओ। कितने लोग हैं जो दीन से बेदीन हो गए, जो दीन से दूर हो गए। मौलाना, हाफिज़, आलिम, मुहद्दिस, मुफ्ती आवाम को कह कह के थक गए, मगर किसी ने समझा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं की हमने। हाँ, कव्वालियों में देखो तो अक्सर लोग कव्वालियों में पाओगे। नमाज के लिए उन्हें फुर्सत नहीं, दीन समझने के लिए, दीन सीखने के लिए उनके पास टाइम नहीं। तो बताइए, हमसे अल्लाह नाराज़ होगा या खुश होगा? पीर साहब जो हैं, पीर साहब, वो पीर साहब को सही से दुआ भी मांगने का तरीक़ा नहीं मालूम, मगर उनके जेब में 50,000 की गड्डी डाल देते हैं, 50,000 की नोट डाल देते हैं। मगर जो उलमा, मगर जो तलबा, मगर जो हाफिज़, मगर जो कारी, मगर जो मुफ्ती तुम्हारे लिए 5 टाइम देते हैं, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं, दीन को समझा रहे हैं, दीन बता रहे हैं, बल्कि तुम्हारे ईमान को उलमा बचा रहे हैं, तुम्हें गैरों से मिलने के लिए उलमा बचा रहे हैं। मगर उलमा ने तुमने किया ही क्या? उलमा के लिए तुमने सोचा ही नहीं, बल्कि यही उलमा अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत कर देंगे तो बताइए वहाँ पे कौन बचाने वाला होगा? मगर उलमा के लिए किसी ने सोचा? उलमा की तनख्वाह कितनी है? 10,000, 7,000, 8,000, 9,000, 11,000, 12,000, बस यहीं तक, यहाँ से आगे नहीं। क्या उलमा के बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उलमा के माँ बाप नहीं हैं? क्या उलमा के रिश्तेदार नहीं हैं? क्या उलमा के फैमिली नहीं है? तो इनके लिए सोचोगे कब? जब इंतकाल हो जाओगे, जब दुनिया से चले जाओगे, तब ये उलमा के लिए सोचोगे। अभी सोचो, जितने भी मस्जिद के कमेटी हजरात हैं, जितने भी मदरसे के कमेटी हजरात हैं,
जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ मेरी बातों को फॉलो कीजिए, मेरी बातों पर अमल कीजिए। उलमा की तनख्वाह को बढ़ाइए, मुक्तदी के उलमा की तनख्वाह को बढ़ाइए, आलिम की तनख्वाह को बढ़ाइए, मस्जिद के अइम्माए किराम, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह को बढ़ाइए, मुअज्जिन की तनख्वाह को बढ़ाइए। ये तनख्वाह भी नहीं बढ़ाओगे तो कब बढ़ाओगे? नियाज बंद कर दो, कम पैसों में नियाज करो, शादी में वो पैसे को खर्च करो, नियाज बंद कर दो, बल्कि उलमा की तनख्वाह में इजाफ़ा करो। उलमा की तनख्वाह को इजाफ़ा किया जाए, उलमा की तनख्वाह को बढ़ाया जाए। मिंबरान हज़रात से मैं अपील करना चाहता हूँ कि उलमा की तनख्वाह को बढ़ाया जाए। मिंबरान हज़रात से मैं बारहा कहता हूँ कि जो इमाम साहब हैं, जो 5 टाइम नमाज पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे को ख़त्म बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे को दर्स व तदरीस पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे को समझा रहे हैं, जो बच्चे को पूरे दिन समझाते हैं, बच्चे को इस्लामी तरीक़े पर ढालते हैं, बच्चे को समझाते हैं कि माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों की ताज़ीम करो, बड़ों पर शफ़क़त करो, छोटे पर रहम करो। उलमा समझाते हैं, उलमा समझाते हैं। उलमा की तनख्वाह को नहीं बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे? मैं आप हज़रात से बारहा कहना चाहता हूँ कि उलमा की तनख्वाह को खुदारा बढ़ाइए, हुजूर के वास्ते से उलमा की तनख्वाह को बढ़ाइए। यही उलमा हैं जो तुम्हारे गाँव के लिए दुआ करते हैं, जो तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं, जो तुम्हारे गाँव वालों के लिए दुआ करते हैं, ताकि या इलाहुल आलमीन इस मोहल्ले वालों को सब्र जमील अता फरमा। इस मोहल्ले वालों में जो परेशान हाल हैं, इस मोहल्ले में जितने भी लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, सबकी जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत अता फरमा, सबको तरक्की अता फरमा, सबके बच्चे को कामयाबी अता फरमा। बताइए, दिल पर हाथ रख कर कहिए कि आपके बच्चे जो आप पढ़ते हैं, क्या आपके बच्चे 10,000 12,000 वाली नौकरी करते हैं? नहीं, बल्कि वो तो 20,000 से ऊपर वाली नौकरी करते हैं, 25,000, 30,000, 35,000, मगर उलमा के लिए सोचा ही नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, जो मस्जिद में या मदरसे के लेटरिंग होते हैं, जो मस्जिद या मदरसे के लेटरिंग होते हैं, जो उनको साफ़ करने के लिए चमार या डोम आते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी होगी? 20,000 से कम नहीं होगी। सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार आते होंगे। मगर जो उलमाए किराम 5 टाइम नमाज पढ़ा रहे हैं, बच्चे को दर्स व तदरीस दे रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ने का तरीक़ा बता रहे हैं, बच्चे को वुज़ू का तरीक़ा बता रहे हैं, नौजवानों को बता रहे हैं, उलमा अपना टाइम देते हैं, मगर उलमा के लिए सोचा ही नहीं, मगर उलमा के लिए हमने टाइम दिया ही नहीं, बल्कि हमारे पास टाइम नहीं है, दीन सीखने के लिए टाइम नहीं है। कव्वालियों में मेरे पास टाइम बहुत है, कव्वाली सीखने में टाइम बहुत है, शराबों के अड्डे में जाने के लिए टाइम है, गलत चीज़ों में मुसलमान हैं, हर चीज़ में, मगर मुसलमान अक्सर चीज़ों में मुसलमान को पाया जा रहा है। मुसलमान दीन से दूर हो गए, मुसलमान दीन से गाफिल हो गए, मुसलमान गलत चीज़ों में मुसलमान को पाओगे, शराबों के अड्डे में मुसलमानों को, जुए की भट्टी पे मुसलमानों को, नमाज न पढ़ने में मुसलमान, अक्सर लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। मस्जिदें वीरान हैं, मदरसे वीरान हैं, दीन सीखने के लिए टाइम नहीं है। खुदारा मेरी बातों को आगे शेयर की जाए। मैं तल्ख बात किया हूँ, मेरी बात कड़वी लगेगी, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बात कड़वी लगेगी, मगर मैं सच बोल रहा हूँ। दीन से जुड़ जाइए, दीन से वाबस्ता हो जाइए, हुजूर से इश्क कीजिए, अल्लाह ताला की बातों पर अमल कीजिए, तो आपका बेड़ा यहाँ पे भी पार होगा, वहाँ पे भी पार होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।